खुदावन यस्सु मसीह के ज़िंदा और जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम हो। मैं खुदावन की निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने एक बार फिर से मुझे आप सबके दरमियान अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। आज जो क्वाइट टाइम में से हवाला मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूँ वो है पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 3 बाब 9 से 18 आयत तक। बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ न हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। जिसका उन्वान है बहुत ज़्यादा बदकार। अगर इसकी 10वीं और 11वीं आयत पर हम गौर करें तो इससे हम ये जानते हैं कि पौलुस रसूल जिसने ये ख़त उस वक्त यहूदियों को लिखा जब वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते थे, उसने अपनी कलीसिया को कुछ बातें सिखानी ज़रूरी समझी। उस वक्त यहूदी और यूनानी आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते और एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। यहूदी अपने आप को एक पाक और मुक़द्दस कौम समझते थे। उनका ये मानना था कि हम ही वो वाहिद कौम है जो खुदा की नज़र में मकबूल हैं और वो खुदा की सारी शरीयत पर अमल करते थे। वो नीचे तबके वालों और गैर कौमों से किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते थे। उनकी ये सोच बन चुकी थी कि अगर हम इनसे मिल ही लेंगे तो हम नापाक हो जाएंगे, और ना ही वो खुदा की सच्ची और पाक मोहब्बत को कबूल करना चाहते थे जो खुदा ने यीशु मसीह की सूरत में उनसे की। उनकी इसी गलत रवैये की वजह से पौलुस ने उनके सामने ज़बूर की आयतें दोहराई, जिनमें से एक ये भी थी जो आज हमने देखी कि कोई खुदा का तालिब नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। वो इसको ये भी सिखाना चाहता था जो आदम से पैदा हुआ है वो गुनाहगार है, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह के सबब से गुनाह सब में मुंतकिल हो गया। वो उनको तौबा की तरफ माइल करना चाहता था। जो लोग अब तक खुदावन की तरफ नहीं आए थे वो उन्हें ये सिखाना चाहता था, और ये भी सिखाना चाहता था कि आप अमाल से रास्तबाज नहीं ठहरते बल्कि ईमान से पाक और रास्तबाज ठहरते हो। सो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम में हमने जो बातें देखी हैं, आज हमने अपनी ज़िंदगियों को जानना है और देखना कि कहीं आज हमारा भी ऐसा रवैया तो नहीं, अगरचे हम भी कलीसिया में हैं, हम भी पाक किए गए हैं, हम भी तो ऐसे लोग नहीं बन चुके जो दूसरे लोगों को हकीर जानते हैं। हम ही तो सिर्फ अपने आप को मुकद्दस नहीं कहते। क्या हम इस गरूर में तो नहीं हैं? हमें ये सोचना है कि खुदावंद ने सब कौमों से मोहब्बत की, हर एक के लिए अपने बेटे के लहू को हमारे लिए बहा दिया। तो आज हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। हमने एक दूसरे को नहीं चढ़ाना बल्कि खुदा की मोहब्बत को जांचते हुए ये मोहब्बत दूसरों तक बांटनी है और दूसरों को खुदा का कलाम सिखाना है। सो खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।